हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं संतोष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं सफलता क्लास के इंग्लिश की क्लास में। एंड आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। चैट फैकल्टी पे आप लोग मैसेज करें, एसएससी क्रैश कोर्स वाले सारे एक्टिव विद्यार्थीगण। जस्ट मैसेज मी ऑन चैट फैकल्टी। एक बार आप सभी लोग चैट फैकल्टी पे मैसेज करें। हाय, हेलो। हाँ जी, हाय सर। एक मैसेज आ गया टू मी का। तुम्हारा नाम नहीं आ रहा भाई। क्या नाम है आपका? आपका नाम दिख नहीं रहा वैसे। बेटे नाम बताना अपना। सुनील कुमार। हाँ जी सुनील, क्या हाल चाल है आपके? ड्यूटी और क्लास। अच्छा जी, वाह। कहाँ ड्यूटी है आपकी? पूंछ में जम्मू? मतलब अगर ऐसे कहा जाए तो आप आर्मी में हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्मी में जाके आपका जज्बा कायम है कि आप आगे की तैयारी में लगे हुए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, नहीं? पिछली क्लास में आप थे शायद, मेरे ख्याल से। अच्छा, और कोई आ चुके हैं? वेदांत बेटे मैसेज करो आप चैट फैकल्टी पे। है ना वेदांत? यू हैव टू मैसेज ऑन चैट फैकल्टी। बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून। आपका मैसेज आ गया। चलिए, पिछले क्लास में हमने बेसिक कुछ बातें बताई थी कि सेंटेंस में वर्ड्स, फ्रेजेस, इन सब को देख के समझ पाओ क्या है, कैसा, किस तरीके का है। आज हम बात आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिए। इन 15 तक के सेंटेंसेस में 11 to 15 आपको फ्रेज फाइंड आउट करना है। फ्रेज चाहे वो फ्रेजल वर्ब्स हो, फ्रेज चाहे वो आपके पास ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स हो चाहे वो लिटरल फ्रेज हो, चाहे जो भी हो। द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, ये फ्रेज हुआ
रीच द एग्जामिनेशन हॉल इन टाइम, ये फ्रेज हुआ. ही सॉ मी अ कपल ऑफ टाइम्स, अ कपल ऑफ फ्रेज हुआ. माई फ्रेंड टूक एडवांटेज ऑफ मी, टूक एडवांटेज ऑफ फ्रेज हुआ. एंड ही गोज टू कॉलेज ऑन फुट, पैदल फ्रेज हुआ. ठीक है, ये सब आपके पास फ्रेजेस हैं. कम से कम अब ये सब चीजें आएंगी तो आप आराम से पहचान तो लोगे ना सेंटेंस में कि क्या है. एक बार मैं आपको फ्रेजेस के दर्शन करा दूं, फिर मैं चलता हूँ कुछ क्वेश्चंस पे, क्योंकि यहाँ से जल्दी से एक बार इसको झलक मारो बस फटाफट. इन द मॉर्निंग, इन अ हरी, मेक अ नॉइज, ऑन फुट, ईच अदर, टेक एडवांटेज ऑफ, गेट रिड ऑफ, इन फैक्ट, है ना, फॉर अ वाइल, इन डिटेल, अ कपल ऑफ, बाई चेक, इन कैश, ऑल ऑफ अ सडन, बोस्ट ऑफ, प्रायर टू, जेलस ऑफ, एंग्री, समथिंग है तो एट, somebody है तो विद, डील के बाद समथिंग है तो इन और somebody है तो विद. ऐसे करके हमारे पास ये सब चीजें चल रही हैं. Apple of one eye, apple pie order, apple of discord at sixes and sevens, keep an eye on someone, turn a day fair now and then, catch red-handed, look after, look into, look for, call on, call for, call off, call upon, take off, get in या get into, get off या get down, ऐसे करके ये आपके पास करेक्ट करना है आपको इन सेंटेंसेस को. एक बार आप देखिए और बताइए. अब बताना है भाई. आज दो ही लोग नजर आ रहे हैं भाई. क्या इसके पहले वाली क्लास में क्या थे भाई, क्या स्थिति थी? वेदांत और सुनील जी. इसके पिछली वाली क्लास में शायद भगवती सर क्लास ले रहे थे, मैथ्स की क्लास थी, उसमें कितने स्टूडेंट्स थे? ऐसा नहीं लोग अष्टमी के चक्कर में क्लासेस में कम है. प्रायर के बाद हमेशा टू आता है, ये हमें दिखा और हमने इसको सही कर दिया. अच्छा, आप दोनों ही थे, कोई बात नहीं. ही बोस्ट्स के बाद क्या आएगा? ऑफ. बोस्ट्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स नाउ एंड देन. अच्छा, नाउ एंड देन भी एक फ्रेज है. नाउ एंड देन का मतलब हो जाता है समटाइम्स, कभी कभी. एक और इसका आता है ऑफ एंड ऑन. द प्रिंसिपल वॉज एंग्री अपॉन द बॉयज, अपॉन के बदले आएगा एंग्री विद द बॉयज. ठीक है, आंसर्स आपके आने चाहिए. चलो एक बार आप इन दोनों को देख के बताओ कहाँ पे गलती आपको नजर आ रही इसमें. वेयर डू यू फील द मिस्टेक हियर? ऑन और विद, बहुत बढ़िया. तो क्या रहा? ही डील्स ऑन इम्पोर्टेड कार्स. इम्पोर्टेड कार्स है तो यहाँ पे ऑन ना आके यहाँ पे इन आएगा. ही डील्स इन इम्पोर्टेड कार्स. एंड आई प्रेफर टू पे बाई कैश. बाई यहाँ पे गलत है, क्या आना चाहिए यहाँ पे? इन कैश आना चाहिए. बहुत बढ़िया वेदांत, बहुत सही. तो 5 का सी एंड फोर्थ में ए. कैन यू फाइंड आउट द फ्रेज हियर वंस अगेन? कम ऑन. क्या फ्रेज को तुरंत के तुरंत फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे इसमें? इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सुनील. चलिए, इन द मॉर्निंग, इन अ डिलेमा, एट टाइम्स, लुकिंग इनटू, लुकिंग फॉर, लुक आफ्टर, है ना, मेड एन एफर्ट, इन अ हरी एक फ्रेज हुआ, और पे अटेंशन टू एक दूसरा फ्रेज हुआ. सो दैट. डन. ये कहानी पढ़िए. एक हेडोनिस्ट ने बहाना बनाया कि वो एक पैंथीस्ट था. पैंथीस्ट का मतलब
ये ध्यान रखना, किसी भी वर्ड में अगर PAN नजर आया तो पैन का मतलब हो जाता है ऑल, THEO नजर आया थियो का मतलब हो जाता है गॉड। तो अगर मैं बोलूं कि पैंथीस्ट की बात हम कर रहे हैं तो मतलब ऑल इज गॉड या गॉड इज इन ऑल। भगवान सब जगह है, कण कण में है। पैन माने ऑल, थियो माने गॉड। तो एक हेडोनिस्ट था, हेडोनिस्ट मतलब हो जाता है जो सुख के पीछे पागल रहता है, सुख सुविधा ऐशो आराम विलासिता जिसको चाहिए वो होता है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट ने प्रिटेंड किया, बहाना बनाया कि वो एक पैंथीस्ट था, कण कण में भगवान को मानने वाला। अचानक से एक दिन उसकी मुलाकात हुई, कम अक्रॉस मतलब मीट बाय चांस, अ मेस्मराइजिंग वुमन, एक बहुत ही मनमोहनी युवती से उसकी एक बार मुलाकात हुई, मतलब अचानक से, और वो उसको घूर के देखने लगा। जब भी किसी औरत या महिला को या किसी भी स्ट्रेंजर गर्ल को कोई घूर के देखता है, कोई घूर के देखता है, वो होता ओगलैट। महिला और लड़की की ही बात यहाँ हो रही। तो ओगलैटर उसको घूर के देखने लगा, वुमन को बड़ा अजीब सा लगा, उसने इग्नोर किया। बंदा बड़ा जिद्दी था, बदतमीज था, वो उसे घूरता रहा, केप्ट ऑन मतलब घूरता रहना। लेडी सबमिसिव नहीं थी, सबमिसिव मतलब दब्बू या बहुत हिचकिचाने और ओवर पोलाइट वाली कंडीशन उसकी नहीं थी। उसने उसको चेतावनी दिया उसके रूड बिहेवियर के खिलाफ कि मिस्टर ध्यान से नहीं तो एक चमाट लगाऊंगी। वो बंदा बड़े प्यार से बोला, विनम्रता के साथ, मैडम आपने गलत समझ लिया, आई एम अ पैंथीस्ट एक्चुअली, मीन्स ही वाज अ पैंथीस्ट एंड ही वाज ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज द गॉडेस इन हर। वो पैंथीस्ट और वो रिकॉग्नाइज करना चाहती थी, आई मीन चाहता था कि कौन सी देवी उसके सामने खड़ी है, मतलब वो देवी का दर्शन कर रहा था और देवी ने उसे गलत समझ लिया, है ना। हेडोनिस्ट, प्लेजर सीकिंग, प्रिटेंड मारने, बहाना बना, गिव एक्सक्यूज। इस कहानी से शिक्षा क्या मिली कि महिलाओं को इतना बुरा नहीं समझना चाहिए, लड़कों को। कुछ उसमें भक्त भी होते हैं और जो भक्त हैं, भक्तों के साथ तो भाई थोड़ा सा प्रेम के साथ पेश आना ही चाहिए। नहीं, भक्तों के साथ थोड़ा प्रेम से पेश आना चाहिए, सीधी सीधी बात है। तो बिलीव्स दैट गॉड इज इन एवरीथिंग, कण कण में भगवान को मानने वाला, कम अक्रॉस मीट बाई चांस, मेस्मराइजिंग इज एंथ्रॉलिंग, कैप्टिवेटिंग मोहित करने वाला, ओगल एट स्टेयर एट, ठीक है, ऑकवर्ड माने ग्रेसफुल जो ना हो, भद्दा, इग्नोर नेग्लेक्ट, ऑब्स्टिनेट माने स्टबर्न रिजिड जिद्दी, अनकूठ माने बदतमीज रूड, कीप ऑन कंटिन्यू जारी रखना, फ्रेजल वर्ब या वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, लुक आफ्टर लुक इनटू, ऐसा कुछ हमारे पास जो सेंस आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या सेंस लेके चल रहे हैं। ठीक है, लुक आफ्टर लुक इनटू ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं। सबमिसिव, डोसाइल, ओबीडिएंट, इनडिसेंट का मतलब वल्गर अश्लील हो गया। आइए 1 से लेके 7 तक जो भी वर्ड्स पढ़े, तो शिक्षा क्या मिली, लड़कियों को इतना बुरा नहीं समझना चाहिए, कुछ बच्चे भक्त भी होते हैं। दूसरी शिक्षा क्या मिली लड़कों के लिए, कि किसी को भी इतना लंबा नहीं देखो कि उसे मजबूरन शिकायत करना पड़े। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, एक ब्रेक ले लो। और वैसे भी नियम बन गया 16 सेकंड तक लगातार अगर आपने देखा किसी को तो FIR हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, 12-13 सेकंड बाद एक ब्रेक लो, उसके बाद फिर अपना
अब देखो भाई ध्यान से, प्रायर का मतलब हो गया बिफोर, बिफोर का हो गया हमारे पास सी एट सिक्स एंड सेंस वन, बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड डी, लिखना नहीं बस खाली मैच करना है, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट ई, नाउ एंड देन मतलब समटाइम्स कभी कभी, क्या हो जाएगा एफ। पैंथीस्ट का मतलब क्या हो गया, बिलीविंग दैट गॉड इज इन एवरीथिंग जी। अनकूथ हो गया बदतमीज, रूड। बी इज राइट। मेस्मराइज का मतलब क्या हो गया, मेस्मराइज, कैप्टिवेट, ए इज राइट। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। चलो हम आज के टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज आर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना भाई। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। ही शी इट सिंगुलर है, इनका प्लूरल कौन हो गया, दे हो गया। बॉय का प्लूरल कौन हो गया, बॉयज हो गया। आई अपने आप में सिंगुलर होता है, ठीक है, बट यूज्ड एज प्लूरल। आई का प्लूरल एक्चुअली कौन होता है, वो यू वी होता है। यू जो है ये क्या है, ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, बट इसके साथ क्या खास बात है, यू सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, बट यूज्ड एज प्लूरल। लेकिन इसका यूज कैसे होता है, प्लूरल के जैसे यूज होता है। सिंगुलर इज है, प्लूरल आर है, डज का डू है, हैज का हैव है, वाज का वर है, गोज का गो है। ठीक है जी। V1 क्या होता है, प्लूरल। V1 मैसोरियस क्या हो जाता है, ये होता है सिंगुलर। यू क्या है, मैंने आपको बताया सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, बट हमने आपसे क्या बताया, यूज्ड एज प्लूरल। आई के बारे में मैंने क्या बताया, यूज्ड एज प्लूरल। एक्सेप्शन यहाँ पे है, एक्सेप्शन है आई के साथ एम और आई के साथ वाज, ये एक्सेप्शन है, बाकी सब उसी तरीके से चलते चले जा रहे हैं। बताओ फटाफट क्या होगा यहाँ पे, आई गो, गोज नहीं आएगा, आई हैव, हैज नहीं आएगा, आई डोंट, डजंट नहीं आएगा, एम आर गोइंग टू मार्केट तो आई एम, आर नहीं आएगा, आई वॉज, वर नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इधर राम गोज, गो नहीं आएगा, अ बॉय कम्स, कम नहीं होगा, बॉयज प्ले, प्लेज नहीं आएगा, अ वुमन लाइक्स, ठीक है, लाइक नहीं आएगा, विमेन प्लूरल हो गया तो क्या आएगा, लाइक आएगा, लाइक्स नहीं आएगा, अ गर्ल स्टडीज होगा, स्टडी नहीं होगा। सबको पता है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये सब आपको दिक्कत इसमें नहीं आ रही होगी। हल्की फुल्की कहीं पे कुछ बात आई तो आप समझ चुके होंगे क्या करना है।
आपके पास ये 3 सेंटेंस आ गए। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट कौन होता है? वर्ब के पहले का पार्ट, बाकी सब क्या हो जाता है? सब प्रेडिकेट हो जाते हैं। तो जल्दी से एक बार बताओ। कुछ अच्छे वर्ड्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। देखो, दैट रस्टिक फेलो, पूरा यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है, ये है आपका वर्ब। और वर्ब प्लस जो भी चीजें होती हैं, वर्ब प्लस अदर्स, इसको क्या कह दिया जाता है? इसको कह दिया जाता है प्रेडिकेट। ठीक है। अच्छा, रस्टिक का मतलब हो जाता है ग्रामीण, गांव का रहने वाला। कॉन्टकॉक्ट का मतलब हो जाता है, इसके लिए एक और बड़ा अच्छा यूज करते हैं, और वो हो जाता है कुक अप। या एक और बड़ा अच्छा यूज होता है, वो क्या होता है? मेक अप। ठीक है। दोनों का मतलब क्या हो गया? झूठी कहानी बनाना, इन्वेंट अ स्टोरी। इन्वेंट अ स्टोरी और एक्सक्यूज, बहाने बनाना। ठीक है, बहाना बनाना। ही strangulated his wife and children। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही। स्ट्रैंगुलेट का मतलब होता है गला घोटना। तो ये आपका सब्जेक्ट रहा। बाकी का बाकी पार्ट पूरा का पूरा क्या रहा? प्रेडिकेट रहा। उस प्रेडिकेट में फिर बाकी और बातें होंगी। द फेरोशस एनिमल, फेरोशस का मतलब क्या हो जाता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेरोशस? क्रुद्ध, जंगली। इज ऑन अ प्रॉल, ठीक है। इज ऑन अ प्रॉल, प्रॉल का मतलब क्या हो गया नाउन के फॉर्म में? चुपके से चलना। फेरोशियस एनिमल इज ऑन अ प्रॉल फॉर इट्स प्रे। प्रॉल का मतलब हो गया मूव साइलेंटली, धीरे धीरे चलना। और प्रे मतलब हो जाता है शिकार। तो क्रुद्ध जानवर धीरे धीरे चल रहा था अपने शिकार के लिए, इसका मतलब ये निकल क्या है? आपके पास ये 4 सेंटेंस हैं, एक बार इन्हें देखो और बताओ यहाँ पे क्या सही होगा। तो सब्जेक्ट सब में क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत अब आपको नहीं है? आइए देखते हैं, जब सब्जेक्ट आपको समझ में आ ही गया तो वो भी समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब बताओ इन 4 में कहाँ पे गड़बड़ी आपको लग रही है?
हाँ जी, तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा, आंसर्स बड़े देर से आते हैं आपके। चलिए, आ चुके हैं। रमेश और सीता, क्या यहाँ पे आएगा? इज। यह हो सकता है आपने भेजा, मेरे पास देर से पहुंचा। रमेश एंड सीता आर, यहाँ दोनों मिल गए। द हाइट ऑफ दिस प्लेयर्स, अब यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तीसरे में भी इज है, चौथे में भी आर के बदले इज कर दिया है वेदांत ने। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं क्या है। जब कई बार ऑफ मतलब कोई प्रीपोजिशन आए तो फर्स्ट ऑफ के पहले वाला नाउन रियल सब्जेक्ट होता है। जब कई बार ऑफ या प्रीपोजिशन आए तो फर्स्ट ऑफ के पहले वाला नाउन रियल सब्जेक्ट होता है। आप देख लो, ऑफ के पहले हाइट, तो हाइट के हिसाब से इज। ऑफ है, इन है, बट हमें फर्स्ट को लेना है ना, फर्स्ट है कंडीशन, इसके हिसाब से यहाँ भी नाउ। आपके पास ये 4 सेंटेंस हैं, देख के बताओ यहाँ पे क्या सही लग रहा है आपको। एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ऑफ के पहले कलर, उसके हिसाब से क्या? इज। आर गलत। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, यहाँ पे स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या? आर इज गलत। द वेज ऑफ यूजिंग दिस मशीन, यहाँ पे क्या? द वेज आर इज गलत। ट्रेंड्स इन, ट्रेंड्स इन ड्रेस, ट्रेंड्स के हिसाब से क्या? यहाँ पे कीप आएगा, कीप्स गलत। वेदांत समझ में आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा तो सिंगुलर, ध्यान रखना इस बात को आप। सुनील जी, सब कुछ क्लियर है? देखो ध्यान से, कहाँ पे एरर आपको नजर आ रहा है, एक बार ट्राई करो ध्यान से देख के। इनके ऊपर क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर।
एरर 1 के सी में है। और ओपिनियन अबाउट अदर पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड, ओपिनियन सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से चलेंगे, आर के बदले इज आएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट 1 अब शुरू हो रहा, वो तो एक जीरो कॉन्सेप्ट था, ऐसे ही बस सिंपल सी बात थी। मेन कॉन्सेप्ट अब शुरू हो रहा, ध्यान से देखो बात। एंड से जुड़ गए दो नाउन, द यहाँ, एंड से जुड़ गए दो नाउन, द यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं एक शॉर्टकट बताऊं तो मेरे पास ये शॉर्टकट है, वन आर्टिकल इज इक्वल टू वन पर्सन, मोर आर्टिकल्स इज इक्वल टू मोर पर्सन्स। एक आर्टिकल एक व्यक्ति, एक से ज्यादा आर्टिकल एक से ज्यादा व्यक्ति, मतलब डिसाइड कौन कर रहा है कितने बंदे हैं आर्टिकल। ये तभी है जब एंड से दो नाउन जुड़ेंगे, आर्टिकल केवल ए और एन तो होता नहीं, आई मीन द तो होता नहीं, ए और एन भी होता है। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट काम करता है पजेसिव्स के सेंस में भी, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये पजेसिव्स हैं, इनके केस में भी काम करता है। एंड आ गया, एक्टर एंड डायरेक्टर, यहाँ पे आ गया द, टीचर मैनेजर एंड प्रीचर, यहाँ पे आ गया द। एक ही आर्टिकल है, यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा, यहाँ पे इज आएगा। दो आर्टिकल आ गया, द एक्टर एंड द डायरेक्टर, मतलब एक्टर कोई और है, डायरेक्टर कोई और है, देयर आर टू पर्सन्स, यहाँ पे आएगा हैव, हैज नहीं आएगा। तो मुद्दा क्या रहा हमारे पास, पहले और दूसरे सेंटेंस में जो हमें दिख रहा है उसमें हमें ये समझ में आ गया, एक आर्टिकल का मतलब एक व्यक्ति हुआ, जो बंदा एक्टर है वही डायरेक्टर भी है, और सेकंड में जो टीचर है वो मैनेजर भी है, और वही प्रीचर माने उपदेशक, वही उपदेशक भी है। डन यहां तक सारी बातें। A black and white cat are coming and एक आर्टिकल, एंड एक आर्टिकल, एंड दो आर्टिकल। A black and white cat is the principal, secretary, writer, poet and leader, is the principal and the secretary have नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, ये सब क्या है हमारे पास, ये सब कनेक्टर्स। एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, लाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एंड नॉट और अकम्पनीड बाय। ठीक है, ये सब कनेक्टर्स हैं। इनके पहले सब्जेक्ट 1 आएगा और इनके बाद सब्जेक्ट 2 आएगा, यहाँ पे वर्ब हो गया, जो वर्ब होगा किसके अनुसार होगा, मैं सीधे सीधे लिख दूं ऐसा, क्या मतलब रहा,
S1 के अनुसार, S1 के अनुसार। सी इनमें से कुछ और, हर फ्रेंड्स इज और आर कमिंग। तो शी क्या होगा, इज कमिंग या आर कमिंग? हमने कहा फर्स्ट के हिसाब से चलेगा, यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा यहाँ पे। शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज कमिंग, शी along with her friends is coming, she with her friends is coming। आ जाइए। अच्छा, इंपॉर्टेंट के बारे में बात किया जाए तो ये 3 के ऊपर क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, बाकी एंड नॉट ध्यान रखो, लगभग सभी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ ऐसा हमने इंपॉर्टेंट को ही लिया है, मान के चलो। विद को ले लो। She together with her sisters is, you as well as your friend have, you के हिसाब से have। The boy along with his friends, boy के हिसाब से was। अच्छा, बता सकते हो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉल हिम नेम्स? क्या मतलब होता है कॉल हिम नेम्स का? कॉल somebody नेम्स का मतलब हो जाता है गाली देना, ये आएगा अब्यूज। सॉरी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सुनील, क्या बात है। चलिए, आपके सामने सेंटेंसेस हैं, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या आया भाई हमारे पास? विद आया, एज वेल एज आया, टुगेदर विद आया, अलोंग विद आया, ये सब सब्जेक्ट है। हाउस वर्ग के बदले वाज, संस्कृत वर्ग के बदले वाज, ही हैव के बदले हैज, सीता वर्ग के बदले वाज। सब सही चल रहा भाई? राम अकम्पनीड बाई मंकीज वर गोइंग टू लंका, अकम्पनीड बाई राम के हिसाब से वर हटा, वाज आएगा। ईट टुगेदर विद क्या हो जाएगा, इज। द थीफ एंड नॉट हिज सन्स क्या हो जाएगा, वाज। छठा बिल्कुल ठीक है ना, ध्यान रखना। द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स क्या हो जाएगा, द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स वर या वाज डाउन, तो यहाँ पे आएगा वाज डाउन।
कॉन्सेप्ट नंबर 3, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ पे जो वर्ब है किसके अनुसार? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। एक पल को लगेगा कि S2 के अनुसार कर दें, बट ठीक है, आप सही चीज समझो, क्योंकि कभी अंतर आता है। तो इधर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब चीजें जुड़ती हैं तो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। नीदर शी नॉर आई एम, ठीक है, वर्ब यहाँ पे है, वर्ब से पहले आई के हिसाब से एम। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स है तो आर इज नहीं आएगा। ठीक है भाई, यहां तक डन। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में। इनके जस्ट बाद सिंगुलर नाउन ऑफ लग गया तो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दोनों के साथ वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। यही खास बात है, ध्यान रखना। इन सभी शब्दों के साथ सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, लेकिन वर्ब आएगा हमेशा सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हमेशा रहेगा। सिंगुलर नाउन ऑफ लग गया तो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, वर्ब लेकिन हमेशा सिंगुलर। 4 सेंटेंस आपके सामने। क्लू क्या दिखा? ईच। यहाँ पे क्लू क्या दिखा? ईच ऑफ। यहाँ पे वन ऑफ, यहाँ पे भी वन ऑफ। ईच के बाद नाउन आएगा सिंगुलर, तो यहाँ पे आएगा बॉय। आर के बदले यहाँ पे आएगा इज। ईच बॉय इज डूइंग दिस वर्क। ईच ऑफ द बॉयज, ये बिल्कुल ठीक है, आर के बदले यहाँ पे आएगा इज डूइंग दिस वर्क। शी इज वन ऑफ के बाद नाउन आएगा प्लूरल, यहाँ पे प्लेयर के बदले हम क्या करेंगे? I'll make it players. And she is one of the best, one of के बाद नाउन आएगा प्लूरल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? मदर्स। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। चलिए, आपको कॉन्सेप्ट यहीं पे रटवा दे रहा हूं एक प्रकार से, अगर आप ध्यान से जरा सा देख लेंगे तो। क्योंकि जब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपके सामने आ रही है। क्लू देख लिया जाए एक बार, क्या क्या दिख रहा हमें? वन ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ। ये तो हमारे पास क्लू हो गए। इनके बाद नाउन पे ध्यान देना है, प्लूरल होना चाहिए, नाउन प्लूरल होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, नाउन प्लूरल होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, नाउन प्लूरल होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। देखते जाओ फटाफट, है ना। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए,
ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। वन ऑफ द डिसाइपल्स, हैव के बदले क्या आएगा, हैज। ईच ऑफ द प्लेयर्स, वर के बदले क्या आएगा, वाज। वन ऑफ द एस्पिरेंट्स, एस लगा दो, हैव के बदले क्या आएगा, हैज। वन ऑफ द स्लगिश इकोनॉमीज, क्या आएगा, ईच ऑफ द प्लेयर्स, हैव के बदले क्या आ जाएगा, हैज। ठीक है भाई, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। चलो और 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा वन ऑफ द कल्प्रिट्स, यहाँ पे आएगा ईच ऑफ द रोड्स लीड्स, यहाँ पे आएगा वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज, हैव के बदले क्या आ जाएगा, हैज। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वीकनेसेस, एवरी ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा एक बात और ध्यान रखना आप, स्ट्राइव फॉर यही हमेशा सही होगा। स्ट्राइव फॉर मतलब हो जाता है ट्राई हार्ड। स्ट्राइव फॉर का मतलब क्या हो गया, ट्राई हार्ड। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वेदांत एंड सुनील जी, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है रिवाइज हुआ होगा, कुछ लोगों को आप में से हो सकता है कि कुछ नया सीखने को मिला होगा। क्या हुआ, दोनों कार्यक्रम हुआ या कोई एक कार्यक्रम हुआ, एक भी नहीं हुआ? बताओ आप क्या हुआ, कुछ रिवीजन हुआ, कुछ लगा ऐसा, रिवाइज हुआ। वेदांत सुनील कुमार को न्यू लगा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अगली क्लास में ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। एक या दो क्वेश्चन पक्का यहाँ से आता है। मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं 50-60 रूल्स दिए होते हैं, लूसेंट की बुक में इसके ऊपर 82 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। हम लोग मात्र करेंगे 9-10, आधा हमारा आज हो चुका है, बाकी चर्चा अगली क्लास में करके कंप्लीट कर लेंगे इसको हम लोग। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। ग्रामर वीक है, ट्राई कर रहा हूँ। ओके जी, हो जाएगा सुनील कुमार, एकदम चिंता ना करो, ग्रामर एकदम सही हो जाएगा, डोंट वरी, हम है ना साथ साथ में आप। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।